अगर मैं आपके सामने नाम लूं बुल, सांड या भैंसा तो आप कभी भी नहीं चौंकोगे। ऑब्वियसली आप एक जानवर का नाम सुनकर क्यों चौंकोगे, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बुल इतने लाख डॉलर्स का है या फिर इतने करोड़ रुपयों का, तो फिर आप डेफिनेटली जरूर चौंकोगे। बस आज की ये वीडियो आपको ऐसे ही चौंका देने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 इंतहाई महंगे बुल्स या सांड या भैंसे, जो भी नाम आप दे लो, उनके बारे में बताऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो के ऊपर लाइक का बटन जरूर दबा दें और दिल खोलकर दबाइएगा, कंजूसी मत कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद विज़ाडोरस बुल। बुल्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा फ्रांस में पाई जाती है और ये काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये बुल जिसामत में भी अच्छा खासा होता है और इसके अंदर इतनी ताकत होती है कि कई गाड़ियों को ये अपने साथ खींच सकता है। ये बुल 12 घंटे तक नॉन स्टॉप काम कर सकता है, वजन उठाकर भी और बगैर वजन के भी। ऑन एवरेज इस बुल के बच्चे का ऑन बर्थ वजन होता है 35 से 42 किलोग्राम। फ्रांस के अंदर इस बुल का मीट भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये मीट बाहर दुनिया को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ये बुल इतना खतरनाक है कि ये हर साल फ्रांस के अंदर 200 किसानों की ऑन एवरेज जान जरूर लेकर जाता है। नेक्स्ट नंबर पर है पेरेनियोस बुल। ये भैंसों की एक खास किस्म की ब्रीड है जो कि सबसे ज्यादा आयरलैंड के अंदर पाई जाती है। ये भैंस ऑन एवरेज 40 से 50 लीटर का दूध देती है। इस भैंस के दूध से तैयार होने वाली चीज पूरे यूरोप के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। ये भैंस जिसामत में भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा ऑन एवरेज इसका वजन होता है 200 किलोग्राम। आयरलैंड के अंदर इस भैंस को दी रॉक भी कहा जाता है। इस भैंस को अफोर्ड करना इतना ज्यादा आसान नहीं, क्योंकि इसका डेली बेसिस के ऊपर चारे का खर्चा काफी ज्यादा आता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो भैंस 40 से 50 लीटर दूध देती है वो चारा भी फिर उसी हिसाब से खाएगी और चारे की क्वालिटी अलग से मैटर करेगी। इस भैंस का गोश्त भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर है न्यूसिन बुल। यूरोप के काफी ज्यादा ममालिक में इस बुल की ब्रीडिंग की जाती है। इस बुल को जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे ये बुल्स की दुनिया का कोई बॉडी बिल्डर हो। ये बुल भी ज्यादातर खेती बाड़ी और दीगर काम काज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताकत में इस बुल का भी मुकाबला करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इनफैक्ट इस बुल को खेती बाड़ी और दीगर काम काज के लिए पहले ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा कई ममालिक में इस बुल को बैलों की रेस में भी दौड़ाया जाता है। यूरोप के कई ममालिक इस बुल का मीट पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करते हैं। गाइस, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर जरूर क्लिक करें। नेक्स्ट नंबर पर है मोंटपेले रेट। बुल्स की ये ब्रीड भी सबसे ज्यादा फ्रांस के अंदर पाली जाती है। ऑन एवरेज इस बुल का वजन होता है 1200 किलोग्राम। फ्रांस के अलावा अर्जेंटीना के अंदर भी इस बुल की ब्रीड आपको नजर आ जाती है, खेती बाड़ी और दीगर कामों के लिए इस्तेमाल होते हुए। फ्रांस के अंदर इन बुल्स को रेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बैलों की ऐसी दौड़ें फ्रांस के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। जब किसी भी किसान का कोई बुल ऐसी कोई रेस जीत जाता है तो समझिए कि उस किसान की किस्मत ही बदल गई। फ्रांस के अंदर इस बुल का मीट खाने पीने में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्राह्मा बुल। बुल्स की ये ब्रीड आपको सबसे ज्यादा इंडिया और यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। ब्राह्मा बुल का ऑन एवरेज वेट होता है 1000 किलोग्राम। आप इस बुल को बैलों की या बुल्स की दुनिया का द जायंट भी कह सकते हैं। बाकी बुल्स की तरह ब्राह्मा बुल को भी ज्यादातर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये बुल चूंकि मैसिव साइज का होता है, लिहाजा इसके अंदर से गोश्त भी ठीक ठाक किस्म का निकलता है। ये गोश्त विद इन कंट्री भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसके अलावा बाकी दुनिया को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। इस बुल की सबसे बड़ी पहचान इसकी वो कोहान है जो कि इसकी गर्दन के ऊपर बाहर को निकली हुई नजर आती है। ये बुल जहानत भी रखता है। आप इसको एक मर्तबा किसी काम के लिए ट्रेन कर दें, उसके बाद इस काम से रिलेटेड ये बुल आपको परेशान नहीं करता। नेक्स्ट इन लाइन है हाइनिक बुल। इस बुल को स्कॉटलैंड की पहचान माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बुल आपको सबसे ज्यादा स्कॉटलैंड के अंदर घूमता फिरता हुआ नजर आएगा। इस बुल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके बाल काफी ज्यादा लंबे होते हैं। मजे की बात ये है कि इस बुल का पूरा चेहरा भी तकरीबन लंबे लंबे बालों में छुपा होता है। स्कॉटलैंड के अंदर इस बुल का मीट काफी ज्यादा फेमस है। लोग इस मीट को खाना पसंद करते हैं।
स्कॉटिश लोगों का ये मानना है कि इस बुल के मीट के अंदर काफी ज्यादा ताकत होती है। दुनिया भर के बीफ प्रोडक्ट्स को साइड पे करके स्कॉटिश पीपल इस बुल का मीट खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये बुल भी ज्यादातर फार्मिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एबरटीन एंगस बुल। ये बुल ऑन एवरेज 1200 किलोग्राम से ज्यादा का वजन रखता है। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज इस बुल के मीट को अपने बीफ प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये बुल चूंकि काला स्याह होता है, लिहाजा इसे ब्लैक ब्यूटी भी कहा जाता है। इस बुल का मीट दुनिया के महंगे तरीन मीट्स में से एक है। इस बुल को ज्यादातर खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके गोश्त को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ये बुल जिसामत में भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा इसके अंदर ताकत भी ठीक ठाक होती है। इस बुल की काफी ज्यादा जगहों के ऊपर क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। नेक्स्ट नंबर पर है सुल्तान बुल। दोस्तों, ये बुल की कोई ब्रीड नहीं है, ये एक अकेला बुल है और ये तमाम बुल्स के ऊपर भारी समझें, क्योंकि सिर्फ इस एक बैल की कीमत है 22 करोड़ रुपए। सुल्तान नाम का ये बुल चंडीगढ़ हिंदुस्तान की एक सिख फैमिली के पास है। डेली बेसिस के ऊपर इस बुल के चारे का सिर्फ खर्चा बनता है 5000 रुपए। हिंदुस्तान के अंदर इस बुल को शराबी बुल के नाम से भी पुकारा जाता है। वजह यह है कि इस बुल का मालिक हर रोज शाम के वक्त इस बुल को महंगी तरीन विस्की भी पिलाता है और सुल्तान साहब बड़े मजे से शराब की ये पूरी बोतल गटागट पी भी जाते हैं। अब जहाँ पर ये बुल अपने मालिक का इतना ज्यादा खर्चा करवाता है, तो इन रिटर्न ये बुल हर साल अपने मालिक को करोड़ों रुपए भी कमा कर देता है, कभी किसी रेस को जीत कर तो कभी किसी और कंपटीशन को जीत कर। नेक्स्ट नंबर पर है गैंग बुल। बुल्स की ये ब्रीड सबसे ज्यादा जर्मनी के अंदर पाई जाती है। ऑन एवरेज इस बुल का वजन होता है 1300 किलोग्राम। दुनिया भर में पाए जाने वाले बाकी बुल्स की तरह ये बुल भी ज्यादातर खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसका गोश्त निकाल कर जर्मनी के अंदर, यूरोप के अंदर और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज बेल्जियन बुल। 1960 में जब ये बुल लोगों के सामने मंजरे आम पर आया तो हर कोई इस बुल को देखकर हैरान परेशान रह गया। वजह थी इस बुल का मैसिव साइज, इसकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड और इसके जिस्म का एक एक मसल नजर आता हुआ। इस बुल को बॉडी बिल्डर बुल भी कहा जाता है। आप इस बुल को करीब से देखें तो आपको इस भैंसे के जिस्म के ऊपर एक एक मसल वाज़े नजर आएगा और आप इन तमाम मसल्स को गिन भी सकते हैं। बुल्स की ये ब्रीड आपको सबसे ज्यादा बेल्जियम के अंदर नजर आती है, इसी वजह से इसे बेल्जियन बुल का नाम दिया गया। अब ये बुल साइज में जितना ज्यादा बड़ा होता है उतना ही ज्यादा इसके अंदर से गोश्त भी निकलता है। बेल्जियम के अंदर नॉर्मली इस बुल को खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका गोश्त पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर है मैनियनचियो। ये बुल भी ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर पाया जाता है। ऑन एवरेज इस बुल का वजन होता है 1400 किलोग्राम। ये बुल अपनी ताकत के लिहाज से 800 किलोग्राम तक का वजन बड़े आराम से उठा सकता है। ये बुल भी ज्यादातर खेती बाड़ी या फिर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप के अंदर इस बुल के मीट की काफी ज्यादा डिमांड है। उसकी रीजन ये है कि इस बुल का मीट या गोश्त काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है। अब जो लोग बीफ प्रोडक्ट्स को खाते हैं वो ये बात जरूर जानते होंगे कि बीफ जितना ज्यादा नर्म हो, टेंडर हो, उतना ही ज्यादा उसे खाने में मजा आता है। अब चूंकि इस बुल का बीफ काफी ज्यादा नर्म होता है, लिहाजा इसी वजह से इसकी मीट की काफी ज्यादा बड़ी डिमांड भी है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको बुल्स की जितनी भी अकसाम के बारे में बताया। बैलों की कौन सी किस्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। फ्यूचर में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस और फुल ऑफ नॉलेज फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।